नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, मन की कलम के इस एपिसोड में पुनः रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, आज मन की कलम से के इस एपिसोड में हम सुनेंगे उज्जैन की वरिष्ठ और सक्रिय साहित्यकार श्री श्रीराम दवे जी की कुछ काव्य रचनाएं। दोस्तों, अपने सतत लेखन से उज्जैन में साहित्य का निरंतर सृजन करने वाले रचनाकारों में श्री श्रीराम दवे जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए सर्वप्रथम सुनते हैं काव्य रचना जिसका शीर्षक है अन्नकूट। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, हमारे यहाँ कुछ पर्व के अवसर पर ईश्वर के समक्ष ईश्वर मंदिरों में अन्नकूट होता है और पकवानों का नैवेद्य लगाया जाता है। अन्नकूट शीर्षक से मेरी एक कविता। 200 तरह के पकवानों का नैवेद्य लगा हुआ है और वे फिर भी भाव के भूखे हैं। दूसरी ओर भूखे तो वे भी हैं जिन्हें 2 जूंद रोटी की जुगाड़ करना पड़ती है और तब भी प्रतीक्षा रहती है उन्हें रोटी और नमक की। भाव के भूखे रहने वाले खाते भी हैं या नहीं मालूम, फिर भी 200 पकवान क्या कम होते हैं एक अदद पेट की आग बुझाने के लिए। सदियों से जल रही है आग, यह बुझने का नाम तक नहीं लेती। न जाने कितना अन्न, कितनी उपज, कितनी आस्था, कितनी मेहनत, कितनी उम्मीदें और कितने कितने पकवान इसकी भेंट चढ़ते ही जा रहे हैं। खड़े बैठे या अपनी प्रिया के साथ मगन मूर्तियों से भला कोई कैसे पूछे, फीका तो नहीं रहा कोई पकवान। नमक वमक ठीक तो है ना, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है नैवेद्य में। वहाँ जहाँ पसरी हुई रहती है भूख, शोर कुछ ज्यादा ही है आज। खबर आई है कहीं से रोटियां बांटने आ रहा है भगत कोई। आज अन्नकूट के दिन क्या मालूम वह आए या न आए पिछले दिन की तरह। अलबत्ता मूर्तियों के सामने तो लगा ही हुआ है नैवेद्य 200 तरह के पकवानों का। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। कितनी सुंदर काव्य रचना, जिसमें अन्नकूट का कितना सुंदर वर्णन। दोस्तों, वास्तव में ईश्वर तो भावनाओं के भूखे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक उन्हें हमारी भावनाओं का अर्पण नहीं होता है तब तक अन्नकूट का हर पकवान अधूरा है। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करती काव्य रचना जिसे अभी आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की आवाज़ में। आइए अब श्री श्रीराम दवे जी से सुनते हैं एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है अपने शहर के समय। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने शहर के समय में। अपने शहर ने तितली समझकर पकड़ना चाहा समय को, हर बार की तरह हाथ नहीं आई वह समय की तरह। अपने शहर ने तितली समझकर पकड़ना चाहा समय को, हर बार की तरह हाथ नहीं आई वह समय की तरह। हाँ, एक नदी अवश्य बची रही अपनी तमाम पवित्रताओं के साथ, जिसमें पानी की जगह अब समय भरा है ठहरा हुआ। जैसे तितलियों के रंग वैसे रंग समय के भ्रम बना रहता है। कौन सा समय, कौन सी तितली अच्छी लगती है देखने में भी, अच्छी लगती है देखने में भी, देखने परखने में नहीं पकड़ पाया समय को। तितली को भी उड़कर बैठ गई है तितली वह उस चिमनी पर जहाँ कभी समय चहकता रहता था। नहीं आते खिलौने अब, मिठाइयाँ भी नहीं आती घर, खर्ची और पगार मिलने की आवाजें जो नहीं आती हैं अब। रूठ गई किस्मत और नहीं रही मेहनत की मांग, तितली तो बनना ही था समय को। रूठ गई किस्मत और नहीं रही मेहनत की मांग, तितली तो बनना ही था समय को। हैं कुछ लोग अभी भी
मांगते रहते हैं अपने फंड के रुपयों को, रटते हुए मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो जैसे जुमलों को, और पीटते हुए उस पुतले को जिसके धड़ पर लिखा है बंद हो चुके कारखाने के मालिक का नाम। ठीक नहीं है हालचाल शहर के इन दिनों, उड़ती है धूल अब स्मृतियों की, अलबत्ता राजा निकलता है गाजे बाजे के साथ, लाव लश्कर के बीच ध्वजा फहरती रहती है, छूते हुए स्वर्णिम आभा स्वर्ण कलशों की, भले ही कई जोड़ी हाथ पसरते हों प्रतिदिन सुपात्र और कुपात्र के आगे, ये अलग बात है कि जय जयकार तो होती ही रहती है तब भी। अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ कि बीते हुए और आने वाले समय की शहर ने जो पहन रखा है पवित्रता का दुशाला और थाम जो रखी है गौरव गरिमा की ध्वजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री श्रीराम दवे जी की काव्य रचना अपने शहर के समय। दोस्तों, निश्चित ही समय बड़ा भी होता है, बलवान भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है, और समय के अलग अलग कालखंडों में हमारे देखने का नज़रिया या दृष्टि भी बदल जाती है। इन्हीं सब भावों को एक सुंदर काव्य रचना में समेटा गया था जो हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है पिता की उदास आंखों में। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पिता की उदास आंखों में। बहुत कुछ देखा जा सकता है पिता की उदास आंखों में, बशर्ते वे एकांत में हों। राई नमक के भाव से लेकर सोने की पीली चमक, और हाथ आए किसी रिश्ते के कपूर की तरह अनंत में विलीन हो जाने के दृश्य। सिर के ऊपर छत और पांवों के नीचे उतनी ही जमीन होने के सनातन प्रश्न, किंवा सामने दिख रही अनहोनी के नरम दिखते वजनदार पांव, सच वह सब है उन आंखों में, नहीं पाया जा सकता है जो किसी फिल्म के पारिवारिक फुटेज में, या किसी कहानी के नाजुक मोड़ में, या किसी कविता की ताब में, और नहीं पाया जा सकता है जो किसी माँ के बार बार के रोने के एहसास में। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, एक पिता की भावनाओं का, सपनों का, दायित्वों का सुंदर सा वर्णन करती हुई काव्य रचना जिसे अभी आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की आवाज़ में। तो दोस्तों, आज आपने सुना वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्रीराम दवे जी की सुंदर और भावनात्मक काव्य रचनाओं को। दोस्तों, इसी के साथ आज मन की कलम से के इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे श्री श्रीराम दवे जी की अन्य रचनाएं। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।